जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज लेके आया हूं। आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। जी हां, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का राशिफल। आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यदि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता भी है तो उसके लिए एक अचूक महा उपाय मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, आइए देखते हैं। आपके जो राशि से मंगल महाराज अभी वो अस्त हो चुके हैं, उनके साथ में बुध की युति है जो कि वक्री हो चुके हैं, और गुरु महाराज भी यहाँ पे वक्री हो चुके हैं। आपके नवम भाव के अंदर गुरु महाराज वक्री हैं और आपके राशि के अंदर बैठ के बुध भी वक्री हैं और आपके राशिश भी जो है वो अस्त हो चुके हैं। क्या पड़ने वाला है इसका प्रभाव, यदि आप इस स्थिति को ठीक से देखें तो देखिए, अगर सप्तम भाव को छोड़ दें, क्योंकि सप्तम भाव वैसे भी मारक भाव माना जाता है, इसको छोड़ दें तो आप लोगों को यहाँ पे एक तरह का विमान योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस तरह से क्रिएट होता है। अगर आप देखें तो ये विमान की स्थिति ऊर्ध्वमुखी होती है। तो इस तरह की ग्रहों की स्थितियां केंद्र में और त्रिकोण के अंदर ग्रहों का होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। भले ही वो ग्रह राहु, केतु और शनि हो, क्योंकि 9 ग्रहों में से कोई ना कोई तो होगा ही। ये स्थिति वैसे शुभ स्थिति दिखाई देती है। चंद्रमा भी गुरु के साथ में अभी गोचर कर रहे हैं। इसके बाद में चंद्रमा यहाँ तक आपके जाएंगे 11वें भाव तक इस सप्ताह के दौरान, फिर आगे बढ़ेंगे। क्षमा कीजिएगा। एक एक करके बात करें आप लोगों की वेल्थ और फाइनेंस की, तो आप लोगों के जो द्वितीयेश हैं वो गुरु महाराज बन के नवम भाव के अंदर हैं। वक्री वो जरूर हो चुके हैं, लेकिन 2 तिथियां जो रहेंगी 11 और 12 नवंबर की, इन तिथियों में चंद्रमा के साथ वो नवम भाव के अंदर युति बना रहे हैं, जो कि बहुत ही एक शुभ युति है। गुरु चंद्रमा का जब मिलन होता है तो वो किसी भी भाव में बने अमूमन वो शुभ ही माना जाता है। नवम भाव के अंदर तो और शुभ माना जाएगा। तो आप लोगों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है। आपकी राशि भी आपकी राशि के अंदर ही है। और बात करते हैं अगर आपके काम भाव की, तो यहाँ पे केतु ऑलरेडी यहाँ पे गोचर किए हुए हैं। 12 नवंबर के बाद में सिंह राशि के अंदर जैसे ही चंद्रमा का गोचर होगा तो वहाँ पे केतु और चंद्रमा की स्थिति बन जाएगी केंद्र के अंदर और सिंह राशि के अंदर। यहाँ के राशि अधिपति अभी थोड़े से नीच अवस्था में चल रहे हैं। चंद्र और केतु की युति सामान्यतः इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ, किसी डीप रिसर्च के अंदर, किसी स्पेशल आर्ट के अंदर, किसी परफॉर्मेंस के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चंद्र केतु की युति ही देती है। तो यदि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है जहां पे आपको हाईली इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ रहा है, तो आप यकीन मानिएगा ये जो 2 दिन है 13 और 14 नवंबर के, ये 2 दिन जो है आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आपका जो पोटेंशियल है उसको आप 100% तरीके से यूज कीजिएगा और दिमाग की कम और दिल की ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि चंद्रमा और केतु दोनों ही मन की सुनने वाले ग्रह हैं। अपने मन के हिसाब से काम कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके आइएगा। आपको आपके काम से संबंधित रिकॉग्निशन बहुत जल्दी और बहुत ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं। उसके बाद में अगले जो दिन है आपके 15 और 16 नवंबर को यहाँ पे चंद्रमा आपके लाभ भाव के अंदर पहुंच जाएंगे। नवमेश का लाभ भाव के अंदर चले जाना एक और स्थिति अच्छी बना देता है। आप लोगों को भाग्य से संबंधित आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो ये संभव है कि जो आपने पीछे काम किया है 2 दिन का, उसका प्रतिफल आपको उसके नेक्स्ट 2 दिन या 3 दिन के दौरान आपको मिल जाए। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए, सप्ताह आप लोगों के लिए कार्य की दृष्टि से तो बहुत ठीक रहने वाला है। मंगल महाराज यहाँ से अपनी जो 8वीं दृष्टि है वो मिथुन राशि के ऊपर भी डाल देते हैं, जिसके स्वामी जो हैं साथ में ही इनके बैठे हुए हैं। तो अष्टमेश से संबंधित थोड़ी सी समस्या हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। बुध महाराज वक्री भी हो चुके हैं, तो अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी आपा खो करके और कुछ अपने बॉस को, अपने सीनियर वगैरह को कुछ उल जलूल बातें सुना दें, या किसी स्ट्रेस में आकर के, या कोई छोटा मोटा अगर आपने कोई पार्टी वगैरह के मूड में है, उसके बाद में गाड़ी को बहुत हाई स्पीड में चला के अपना कोई चोट चपेट एक्सीडेंट करवा लें। तो प्लीज़ मेरे कहने से ऐसा मत कीजिएगा। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइए। ये सप्ताह थोड़ा सा आपको चोट चपेट एक्सीडेंट वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आपके बिजनेस की और आपके जॉब की, तो सप्तम भाव मारक भाव माना जाता है। मार्केश मारक भाव के अंदर ही 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं।
स्वय राशि के हो रखे हैं तो आप लोगों को यहाँ से दिखाई देता है कि व्यापार वगैरह के अंदर कोई विशेष जो आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल की दृष्टि तो आती है, बुध की दृष्टि भी साथ साथ में आती है, तो बुध की यहाँ पे जो शुभ दृष्टि है वो फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी लाभदायक हो सकती है, लेकिन क्योंकि बुध भी वक्री हो चुके हैं और इस भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर चले गए हैं, तो आप लोगों के यहाँ से दिखा रहा है कि व्यापार से संबंधित कोई बड़ा खर्चा अब आप लोगों के आने वाला है और आप ना चाहते हुए भी उस खर्चे को ज़रूर करेंगे। तो जितना हो सके उतना मुट्ठी को बांध के रखिए, पैसों को बांध के रखिए, खर्चे जितने हो सके उतने मिनिमाइज कीजिए। आपके व्यापार के अंदर, काम के अंदर ये खर्चों का थोड़ा सा समय हमको दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। कारण इसका ये है क्योंकि सूर्य जो है वो भी यहीं पे साथ में युति बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को कार्यस्थल पे, अपने व्यापार के स्थल पे थोड़ी बहुत बदनामी वगैरह भी झेलनी पड़ जाती है कई बार। तो आप लोगों को अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ में शेयर करने से भी बचना चाहिए। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की और रिलेशनशिप लाइफ की, तो आपका रिलेशनशिप लाइफ तो जस का तस दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि महाराज जो है ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, इस भाव का जो स्वामी है वो गुरु बनता है, पंचमाधिपति नवम में बैठ जाए, एक अपने आप में राजयोग बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे गुरु अभी वर्गोत्तमी भी चल रहे हैं, उसके साथ में उच्च के चल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, गुरु महाराज उच्च के लेकिन वक्री हैं। तो आप लोगों को प्रेम और अपने रिलेशनशिप से संबंधित जो अभी थोड़ा स्मूथनेस आई थी, गुरु के वक्री हो जाने से थोड़ा सा उसके अंदर अब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर को जो है कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़े। एक बार में उनकी बात समझ में न आए तो बात थोड़ी सी लंबी जा सकती है, पर कोई बात नहीं, बात होती है तो कहीं ना कहीं तक तो जाती ही है। बस आप लोगों को गलत दिशा के अंदर उसको नहीं लेके जाना है। रिलेशनशिप के लिए अमूमन ये आपके लिए स्थिति ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है। बात करें आपकी जॉब के लिए, तो जॉब के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि बस आप लोगों को इन तिथियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने काम के अंदर स्पेशली फोकस 3, 13 और 14 नवंबर के दिन, ये जो 2 तिथियां आपके पास में आ रही हैं, 2 तारीखें आपके पास में आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल होने वाली हैं। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का जो मालिक है वो आपके राशि के अंदर ही गोचर कर रहे हैं मंगल महाराज। तो वैसे तो यहाँ से वो दृष्टि संबंध बनाते नहीं है, लेकिन सूर्य और शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधी सीधी यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके छठे भाव के स्वामी का अस्त हो जाना इतनी बेटर स्थिति नहीं है। तो आप लोगों को एक तो छोटा मोटा ये जो इधर उधर का उधार लेने का जो समस्या है ना, इसको थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज कीजिए। फाइनेंस का कारक बुध ऑलरेडी वक्री हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए इधर उधर से उधार वगैरह लेना पड़े, तो कोशिश कीजिएगा कि बच जाइए। खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो अनावश्यक आप लोग जो है उस एक बर्डन के अंदर चले जाएंगे। बात करें स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए ये जो समय है ये थोड़ा मिला जुला सा संबंध है। जो स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली जो बेल्ट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह वगैरह के लिए, डिफेंस वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर कोई रिजल्ट अभी आने वाला है तो यहाँ पे देखो आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं वो अस्त हो चुके हैं। नीच के सूर्य की दृष्टि जरूर पड़ती है। ये जो राशि है ये सूर्य की उच्च की राशि है, तो सूर्य महाराज यहाँ दृष्टि डालते हैं, शुक्र महाराज भी अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मिला जुला संबंध जो है प्रतिफल वहाँ से प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। ये सप्ताह आप लोगों के लिए कहीं दिन कहीं रात इस तरह की स्थिति होगी। आपकी यदि मूल पत्रिका के अंदर मंगल वगैरह की स्थिति ठीक है, सूर्य की स्थिति ठीक है, छठा भाव के अंदर कोई पाप ग्रह अगर आपका बैठा हो तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। अच्छे गोचर आपके जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। बात करें आप लोगों के लिए एक अच्छी सी रेमेडी की, तो अगर आपके आसपास बंदर मिल जाते हैं आपको, तो बंदरों को आप लोगों को जो है फ्रूट्स वगैरह ऑफर करना चाहिए। चने वगैरह भी आप दे सकते हैं, गुड़ वगैरह भी दे सकते हैं। जो भी अच्छी हेल्दी चीज़ें जो बंदर खा सकते हैं वो आप उनको ऑफर कीजिए। आप लोगों के लिए समय थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। एक चीज़ का और प्रयास किया कीजिए,
सुबह जल्दी उठने का आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो राशि है वृश्चिक राशि एकांत वाली राशि है, 4, 8, 12 वाली राशि है, एक तो एकांत वाली राशि है। इसका जो प्रतीक है वो बिच्छू के रूप में आता है, वो वैसे ही एकांत रहता है। और ऐसे लोगों के लिए एक बात यह है कि बिच्छू का डंक उसके पीछे की तरफ होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो करके अपना ही डंक अपने को मार लेता है। तो आप लोग जो है स्वयं का नुकसान स्वयं ही करते हैं, कोई दूसरा आप लोगों का नुकसान नहीं करता है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लोगों को मेंटेन करके रखना है और जितना हो सके थोड़ा सा सोशल हो जाइए। अभी आप लोगों के लिए समय थोड़ा सा सोशल होने का है। एकांत में रहेंगे, अपना ही दिमाग अपने साथ चलते रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपना समय को व्यर्थ कर दें। और ये जो चंद्र और केतु का जो कंजक्शन होने वाला है, इसका आप प्रॉफिट ना ले पाएँ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक भविष्यवाणी पर पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आप यदि अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों को कर देना है। सेलेक्ट करेंगे हम एक कमेंट को और उनसे बात की जाएगी, उनकी कुंडली का फ्री एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।